तो हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी हिंदी वाली क्लास में जो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो यूपीएसआई है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। और उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है 14-15 मार्च में। ठीक, तब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने हिंदी को ख़त्म कर देंगे और हिंदी में बाकी सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग किस पे आ गए हैं, तो हम लोग संधि पे आ गए हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, आज से हम अपना नया अध्याय शुरू कर रहे हैं क्या, जिसका नाम है संधि। ठीक है, तो चलिए हम लोग संधि से पढ़ते हैं। ठीक है, और अब हम हिंदी का डेली कंटिन्यू क्लास करेंगे बिकॉज हमारा एग्ज़ाम आ गया है। ठीक, तो जल्दी से ख़त्म करके हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस सेट भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम संधि का परिभाषा जानते हैं। ठीक, संधि होता क्या है, इसको इस मतलब संधि किसे कहते हैं, तो संधि मतलब ये होता है क्या, जोड़। क्या होता है संधि मतलब, संधि मतलब होता है जोड़। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो परिभाषा क्या है, दो वर्डों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है, विकार मतलब कि उसमें जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, तो वो संधि कहलाता है। अब दो वर्डों के मेल से, तो दो वर्ड में क्या क्या आ जाएगा, दो वर्डों का जब मेल होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो दो वर्ड में क्या क्या आ जाएगा, स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन को क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक, तो अब दूसरा परिभाषा हम क्या देखेंगे, दो वर्डों के सहयोग से किसी शब्द के निर्माण में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे जैसे आ जाएगा भानु, भानु प्लस उदय, उदय, तो ये क्या हो जाएगा, ये भानुदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भानुदय हो जाएगा। तो यहाँ पे दो शब्दों के, दो वर्डों के मेरे, यहाँ पे दो वर्ड क्या है, यहाँ पे देखिए अ आया है और यहाँ पे उ आया है, अ और उ, तो ये मिलकर क्या बन गया है, सॉरी यहाँ पे भी उ आया और यहाँ पर भी उ आया, तो ये दोनों को मिलकर क्या बना है, बड़ा उ बना है। दोनों को मिलकर बड़ा उ बना है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। छोटा से क्या बना है, बड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे संधि हुआ है। संधि मतलब क्या होता है, संधि मतलब होता है जोड़ होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे हुआ है विद्या, विद्यालय हुआ है ना, देखिए विद्या प्लस आलय, यहाँ पर भी बड़ा अ था, यहाँ पे भी बड़ा आया था, लेकिन मिल के दोनों क्या हो गया, बड़ा अ थी। यहाँ पे कौन संधि होगी बताइएगा, थोड़ा अगर पहले पढ़े होंगे तो। ठीक, तो ये मिल के क्या हो गया, तो यहाँ पे जोड़ हुआ है, तो मिल के क्या मिला है, तो ये बना है विद्यालय। ठीक, देखिए आप कह रहे हैं संधि का अर्थ ही होता है क्या, जोड़। अब दूसरी बात हम ये देखेंगे कि क्या हर एक शब्द में संधि होती है, मतलब कि जो कोई भी शब्द होता है वहाँ पे, जैसे पान वाला, सब्जी वाला, दुकान वाला, इन सबों में भी संधि होती है सभी शब्द में, तो इसका आंसर आएगा नहीं। तो क्यों, देखिए अगर कोई शब्द जुड़ता है और इसमें परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होता है, वो संधि नहीं कहलाएगी। अगर कोई शब्द जुड़ रहा है और उसमें परिवर्तन या विकार नहीं हो रहा तो वो संधि नहीं कहलाएगी। जैसे पान वाला, तो पान प्लस वाला मिलके पान वाला ही हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम टू सेम है। जैसे सब्जी वाला, तो भी सीधा क्या बन गया, सब्जी वाला है, तो यहाँ पे संधि नहीं होगी। सीधी बात ध्यान रखिएगा कि जब किसी शब्द जुड़ेगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वो संधि नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, तो स्वर संधि क्या होगी, जब दो स्वरों के मिल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। जब दो स्वर मिलके, जैसे हो गया वीर प्लस अंगना, अंगना, यहाँ पे दो शब्द स्वर मिले हैं, देखिए र, तो यहाँ पे और जुड़ा है, फिर यहाँ पे तो मिलकर क्या बना है, तो ये मिलकर बना है वीरांगना, मिलकर क्या बना है, वीरांगना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वर संधि। ठीक, इसके बाद व्यंजन संधि क्या होती है, यदि किसी संधि में किसी स्वर या व्यंजन का मेल हो तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि कहलाता है। स्वर या व्यंजन, या तो व्यंजन ही व्यंजन मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, स्वर व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पे सत, यहाँ पे आधा त है ना, इसमें अ का मिलावट नहीं है, तो ये क्या होगा, व्यंजन है। सत प्लस आचार, सत प्लस आचार, तो यहाँ पे त जुड़ा है और यहाँ पे आ जुड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सदाचार। ये क्या मिलके बन जाएगा, सदाचार। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये व्यंजन संधि है। ठीक, इसके बाद विसर्ग संधि क्या है, यदि किसी विसर्ग के बाद क्या है, स्वर है या व्यंजन है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे विसर्ग है ना, प्लस शासन, प्लस शासन, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, दुशासन। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे हैं, संधि के भेद देखे हैं। तो संधि कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, अब एक और बात देखते हैं कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, यानी कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है। तो ये कितने प्रकार से संभव होता है, तो ये 6 प्रकार से संभव होता है। मतलब इसका क्या है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए स्वर संधि केवल स्वर के मिलने से बनती है, इसमें व्यंजन और विसर्ग का कोई मेल नहीं होता है। ठीक, तो ये स्वर के हिसाब से बनती है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि देखिए दाएं तरफ बाएं तरफ व्यंजन, दाएं तरफ स्वर, यानी कि एक तरफ व्यंजन एक तरफ स्वर, इसके बाद एक तरफ स्वर दूसरे तरफ व्यंजन, या तो दोनों तरफ व्यंजन, यानी कि एक प्रकार, दो प्रकार, 3 प्रकार। तो ये कितने प्रकार, 3, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी निर्माण के आधार पर 4। अभी विसर्ग में एक तरफ स्वर एक तरफ व्यंजन, तो ये भी 2 टाइप से बनती है। तो कुल मिला के कितने प्रकार से बनेगी ये, तो बनेगा ये, तो ये कुल मिला के 6 प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। पहली बात, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो हम लोग अभी देखे हैं। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। हम लोग अभी उसका एग्जाम्पल भी देखे हैं, वीरांगना वाला। ठीक, तो अब देखते हैं स्वर संधि के भेद कितने हैं। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5। दीर्घ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यट स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ में सब बड़ा हो जाता है, और गुड़ वाले इसको हम सभी बताएंगे टाइप वाइज जब पढ़ते रहेंगे तब। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले दीर्घ स्वर संधि क्या होता है। पहले क्या देखेंगे हम, पहले हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे कि अपने परिवार में संधि होगी और परिवार को बड़ा बनाएगी। जैसे इसमें क्या क्या जुड़ता है, इसमें जैसे अ प्लस अ मिलके क्या बना देगा, आ। ठीक, फिर इसके बाद ई प्लस ई मिलकर क्या बना देगी, बड़ी ई। उ प्लस उ मिलकर क्या बना देगा, बड़ा उ। यानी कि इसमें सभी क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। इसका नाम ही दीर्घ मतलब बड़ा होता है। और री प्लस री मिलकर री बनता है, ये अपवाद है। ठीक है, री बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो सब इसका ट्रिक क्या है, इस शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ड पे बड़ा की मात्रा, यानी कि आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी और बड़ी ऊ हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे धर्म प्लस आत्मा, यहाँ पे अ जुड़ा है और यहाँ पर आ जुड़ा है, फिर यहाँ मिलके क्या बड़ा आ हो गया, तो क्या आ जाएगा, धर्मात्मा। ठीक, जैसे यहाँ पे शिक्षा में आ प्लस अ मिलके क्या बन जाएगा, आ मिलके बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो गया ना, शिक्षार्थी, जैसे आ हुआ है। जैसे यहाँ पे छोटी ई मिला है और यहाँ पर भी छोटी ई, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो ये क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे बड़ी ई भी मिलकर क्या बनेगा, तो ये बड़ी ई बनेगा। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे कपीस हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या जुड़ा है, जैसे री जुड़ा है और यहाँ पर भी री जुड़ा है, तो ये भी मिलकर क्या बना है, यहाँ पे री बना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया था ना कि री प्लस री मिलकर क्या ही बनेगा, री बनेगा, अपवाद में। ठीक है, तो यहाँ पे री बना, तो यहाँ पे हो गया पितृण हो गया। इसी प्रकार यहाँ से मातृण हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे बड़ी, यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे बड़ी ई बना है प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, तो ये भी बड़ी ई बना है। तो क्या बना है, नारीश्वर। इसी प्रकार यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गुरु उपदेश हुआ है। जैसे हरि में छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या होगा, हरीश होगा। ठीक है, यहाँ पे महिष में छोटी महिष का क्या होगा, मई छोटी प्लस बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ी ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महिष। सीधी बात कि दीर्घ स्वर संधि में सभी क्या होते हैं, बड़े बन जाते हैं। ठीक है, सभी क्या होते हैं, बड़े बन जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। जैसे सुक्ति यहाँ पे देखिए सुक्ति छोटा ऊ, ठीक है,
छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ। तो यहाँ पे क्या हो गया है? सुक्ति। जैसे यहाँ पे लघुरमी, लघु में बड़ा ऊ और यहाँ पर भी बड़ा ऊ मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ। तो क्या हो गया है? लघुरमी। यहाँ भूस्मा, भूस्मा में बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ। तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो पूरा मिलके भूस्मा हो जाएगा, तो बड़ा ऊ हो जाएगा दोनों मिला के। ठीक है, तो चलिए हम कुछ उस तरह भी एग्जाम्पल दे देते हैं जैसे आप समझना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे पहला क्या था? पहला क्या था? अ प्लस आ मिलके क्या बनेगा? आ। इसके बाद आ प्लस आ मिलके क्या बना है? आ बनेगा। इसके बाद अ प्लस अ मिलके क्या बनेगा? आ बनेगा। इसके बाद आ प्लस अ मिलके क्या बनेगा? आ। जैसे एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है राम प्लस अवतार, अवतार, अवतार। तो क्या बन जाएगा? रामावतार, रामावतार। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया है? बड़ा हो गया। देखिए यहाँ पे अ जुड़ा है और यहाँ पर भी अ जुड़ा है, तो क्या बन गया है? बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? रामावतार हो गया है। ठीक है, इसके बाद ई वाला देख लेते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसका पीताम्बर, पीताम्बर। यहाँ पे बड़ा आ आया है ना, तो ये जैसे एग्जाम्पल क्या रहेगा? इसका एग्जाम्पल होगा पीत प्लस अंबर, अंबर। तो यहाँ पर भी अ जुड़ा है, यहाँ पर भी अ जुड़ा है, तो मिलकर क्या बना है? आ। जैसे यहाँ पे क्या हो गया है? पीताम्बर। ठीक, इसके बाद हम उसका देखते हैं, किसका? ई का। जैसे ई प्लस ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई। उसी प्रकार ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी ई। सारा बड़ा बनेगा। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके भी क्या बनेगा? बड़ी ई। और बड़ी ई प्लस ई मिलके भी क्या बनेगा? बड़ी ई। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? जैसे अति प्लस ई, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ई। क्या हो जाएगा? अतियु। यहाँ पे छोटी ई प्लस यहाँ पर भी छोटी ई मिलके क्या बना है? अतियु बना है। ठीक, जैसे यहाँ पे हरीश, हरीश, हरीश का क्या होगा? हरी प्लस ईस, बड़ी ई। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बना है? बड़ी ई। ठीक, उसी प्रकार जैसे फड़िंद्र, फड़िंद्र, फड़िंद्र क्या बनेगा? फड़ी, फड़ी प्लस इंद्र। तो क्या होगा? देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना है? बड़ी ई। ठीक, इसी प्रकार इसका हम देखेंगे, इसी प्रकार हम देखेंगे ऊ वाला, ऊ का। ठीक, ऊ का हम देखेंगे, ऊ का। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनता है? बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। फिर इसके बाद बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके भी क्या बनेगा? बड़ा ऊ। जैसे एग्जाम्पल क्या है? लघुत्तम, लघुत्तम, लघुत्तम में क्या आंसर आएगा? तो इसका लघु प्लस उत्तम। ठीक, लघु प्लस उत्तम। तो यहाँ पे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। उसी प्रकार से लघुर्मी, लघुर्मी, लघुर्मी। ठीक, तो लघुर्मी क्या जोड़ा है? लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी। तो यहाँ पे छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा? बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या था? दीर्घ स्वर संधि के प्रकार थे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है गूढ़ स्वर संधि। इसके बाद हमारा क्या आएगा? गूढ़ स्वर संधि। गूढ़ स्वर संधि में क्या होता है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा अपने तरह समझ लेते हैं। गूढ़ स्वर संधि में क्या होता है? देखिए गूढ़ स्वर संधि में अ या आ जुड़ेगा किसके साथ? बड़ी, छोटी ई या बड़ी ई। तो ई मिलकर क्या बनाएगा? ई बनाएगा, ए बनाएगा। ठीक, जब अ ई के साथ जुड़ेगा या अ बड़ी ई के साथ, या तो आ छोटी ई के साथ जुड़ेगा या तो आ बड़ी ई के साथ जुड़ेगा, तो ये क्या बनाएगा? ए बनाएगा। उसी प्रकार से अ या आ किसके साथ जुड़ेंगे? ये ऊ या बड़ा ऊ के साथ जुड़ेंगे, तो क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। कैसे? अ या प्लस अ या छोटा ऊ या अ या बड़ा ऊ, या तो आ छोटा ऊ या आ बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। ठीक, इसके बाद अ
या आ किसके साथ जुड़ेंगे, ऋषि के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, और बनाएंगे, यानी कि आधा र, आसमानी र, और बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ दिया है कि जब क्या है कि जब ई के साथ जुड़ेगा या आ ई के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ए बनाएगा। उसी प्रकार से जब ऊ के साथ जुड़ेगा या तो आ बड़ा ऊ के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। इसी प्रकार से चाहे तो री के साथ जुड़ेगा, चाहे तो आ री के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, और बनाएगा। तो क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। ठीक, इसका ट्रिक क्या रहेगा, इसका ट्रिक रहेगा यदि शब्द के दूसरे या तीसरे यदि शब्द के दूसरे या तीसरे में क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा या अर बन जाएगा, ओ या अर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुण स्वर संधि होगा। या सिंगल मात्रा का बोध हो तो वहाँ पे क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। जैसे सिंगल मात्रा का बोध हो तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगा। जैसे मादन ईस महेश, तो यहाँ पे एक ही मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा, महेश। यहाँ पे क्या जुड़ा है, आ प्लस ई मिलके क्या बना है, ए बना है। ठीक, यही हम लोग को समझना है। बाकी इसका आगे हम लोग कल देखेंगे पूरा एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज की संधि हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, संधि पढ़े हैं। कितने प्रकार की होती है संधि, तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इसके बाद एक बात याद रखिएगा कि हर शब्द जुड़ने से संधि नहीं बनती है, जिसमें परिवर्तन होता है वही संधि कहलाती है। ठीक, इसके बाद हम लोग स्वर संधि देखे हैं। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उसमें हम लोग कौन कौन सा देखे हैं, तो उसमें लोग दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुण संधि। ठीक है, तो आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे सारे यूपीएसआई के स्टूडेंट के पास ही हमारे वीडियो पहुंचना चाहिए। आप लोग का कर्तव्य है पहुंचाना। ठीक, और तब हम लोग कल मिलेंगे आगे की संधि के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।